मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 128 है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 575। पिछले तीसरे ब्राह्मण में महाहवि याग की चर्चा की थी कि आगे महाहवि याग होना है। तो महाहवि याग की चर्चा अब यहाँ कर रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 575 है। 5वें अध्याय का चौथा ब्राह्मण। महाअविशाह वै देवा वित्रम जघ्नु। देवलोक जो है वित्रासुर को मारते हैं। ये प्रक्रिया पीछे से चली आ रही है। अलग अलग यागों से देवों ने वित्रासुर को मारने की बात कही है पीछे। उसी प्रक्रिया में आगे कह रहे हैं महाअविशा महाहवि याग से देवों ने वित्रम जघ्नु वित्रासुर को मारा था। तेन उ एव व्यजयन्ते। तेन उ एव व्यजयन्त। उसी महाहवि याग से ही देवों ने व्यजयन्त विजय प्राप्त की। या इयम एषां विजितिताम। वो विजिति है, जीत है जिनको उन्होंने जीता था। तथा उ एव एषा। वैसा ही एषा ये जो यजमान है आज भी। एतेन इसी महाहवि याग से पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यम हन्ति। पापी द्वेष करने वाले शत्रु को मार सकता है। तथा उ एव विजयते। और ऐसा करके ही विजय को प्राप्त कर सकता है। तस्माद् वै एष एतेन यते। इसलिए यजमान इस महाहवि याग से यजन करता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। अब इसका वृत्तांत बता रहे हैं कि इस याग में क्या क्या किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। तस्य आवृत, उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। उपकिरन्ति उत्तरवेदिम। उत्तरवेदिम उपकिरन्ति। उत्तरवेदी को बनाते हैं। त्रिशदाज्यम गृह्णन्ति। दही मिश्रित घी को ग्रहण करते हैं। अग्निम मंथन्ति। और अग्नि का मंथन करते हैं। नव प्रयाजम नव अनुयाजम भवति। और इस याग में 9 प्रयाज और 9 अनुप्रयाज होता है। त्रीणि समष्टि यजुंषि भवन्ति। 3 समिष्ट यजु होते हैं। अथ एतानि एव 5 अविंशि भवन्ति। और यही वो 5 हवियाँ होती हैं जो पीछे वैश्वदेव और वरुण प्रघास याग में बताई गई है। जो 5 हवियाँ बताई गई थी ना पीछे, वही हवियाँ इसमें भी होती हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट हो गए जी। वो कौन सी होती है वैसे बताएंगे, लेकिन वो पीछे आ चुका है, उनको वापस दोहरा रहे हैं वो कौन सी होती है। तीसरा खंड। स यद आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाशो भवति।
पहली हवि है कि अग्नि संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश, ये पहली हवि है। स यद आग्नेयो अष्टकपाल पुरोडाशो भवति, वह यह आग्नेय संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश होता है। अग्निना व एनम तेजसा अग्नन, अग्निना हा वै एनम तेजसा अग्नन, तेज युक्त अग्नि से ही देवों ने अग्नन मारा है। तेजयुक्त अग्नि से ही इस वित्र को देवों ने अग्नन मारा है। स तेजो अग्निना, स तेजो अग्नि न व्यथते, वो जो तेज स्वरूप जो अग्नि है वो न व्यथते, न व्यथते का मतलब है वो कमजोर नहीं होती है, वो सशक्त ही रहती है। अथवा यूं भी कह सकते हैं तेजो अग्नि न व्यथते, उस वित्र से बलशाली अग्नि डरती नहीं है या डरता नहीं है। तस्माद आग्नेयो भवति, इसलिए यह अग्नि संबंधी ये पुरोडाश होता है। आग्नेय पुरोडाश इसीलिए होता है। चौथा खंड, अथ यत् सौम्यश्चरुर्भवति, दूसरी हवि बताया था सोम संबंधी हवि, सौम्य चरुर्भवति। सोम देवता संबंधी चरु दूसरी हवि होता है। सोमेन हा वै एनम राज्य अग्नन, सोम राजा से ही इस वित्र को देवों ने अग्नन मारा है। सोम राजा न एव, इसलिए वो सोम राजा कहलाता है। तस्मा सौम्य चरुर्भवति, इसलिए सोम संबंधी चरु होता है। ये दूसरी हवि। अथ यत् सावित्रः, अब सविता संबंधी हवि को बताया जा रहा है। तीसरी हवि, तीसरी हवि है सविता संबंधी हवि। द्वादश कपालो व अष्ट कपालो व पुरोडाश भवति, जैसा कि पीछे बताया, या तो 12 कपाल वाला पुरोडाश होता है या 8 कपाल वाला पुरोडाश होता है, दोनों में से एक। सविता वै देवानां प्रसविता, ये जो सविता है वो देवों के प्रेरक है। सवित्र प्रसूताः ह एव एनम अग्नन, सविता से प्रेरित होकर के ही देवों ने एनम इस वित्र को अग्नन मार डाला था। तस्मात् सावित्रो भवति, इसलिए सविता देवता संबंधी हवि होती है। अथ यत् सारस्वतश्चरुर्भवति, चौथी हवि बताई जा रही है। सारस्वत चरुर्भवति, सरस्वती देवता संबंधी चरु होता है। वाग्वै सरस्वती, सरस्वती कौन है? वाणी ही सरस्वती है। वागहु अ एव अनुममाद, वागहु ह एव अनुममाद, वाणी तो प्रेरित करता है या वाणी ही तो प्रेरित करती है लोगों को। वाग ह एव अनुममाद, वाणी ही देवों को प्रेरित करती है, ऐसा कह सकते हैं। प्रहर, क्या प्रेरित करती है? प्रहर, मारो। जही, जीतो, ऐसे प्रेरित करती है वाणी। तस्मात् सारस्वतश्चरुर्भवति, इसलिए सरस्वती देवता संबंधी चरु होता है। अब कहते हैं अतः यत् पौष्णश्चरुर्भवति, पूषा देवता संबंधी चरु होता है जी। पांचवी हवि, पूषा संबंधी चरु होता है। इयं वै पृथ्वी पूषा, ये जो पूषा है वो कौन है? यह पृथ्वी ही तो पूषा है। इयं ह एव एनं वधाय प्रतिपददौ, कहते हैं इयं ही, इयं ह एव एनम, इयं ये जो पृथ्वी है, एनम इस वित्र को वधाय मारने के लिए, प्रतिप्रददौ इसको मारने के लिए ही देवों ने उनको प्राप्त किया था। यानी
प्रददौ का मतलब है देवों ने उसको अपनाया है। अनयाः एव एनं प्रतिपत्तं जग्नु, इसी प्राप्त पृथ्वी को, यानी इसी पृथ्वी रूपी जो पूषा है, इस पृथ्वी रूपी पूषा को प्राप्त करके ही जग्नु उस वित्र को मारा। तस्मात् पोष्णश्चरुर्भवति, इसलिए पूषा संबंधी चरु होता है। ठीक हो गया जी। अथ इंद्राग्नो द्वादश कपाल पुरुडाश भवति, अंतिम हवि जो है इंद्राग्न, इंद्र और अग्नि देवता संबंधी द्वादश कपाल पुरुडाश होता है। एतेन एव एनम अग्नन, इसी के माध्यम से इस वित्र को अग्नन मारा है। तेजो व अग्नि ही, अग्नि जो है वो तेज स्वरूप होता है, बलशाली होता है। इंद्रियम वीर्यम इंद्रः, इंद्रियम वीर्यम इंद्रः, इंद्रियम वीर्यम इंद्र का मतलब है प्रत्येक इंद्रिय में जो शक्ति है वो ही यहाँ पर इंद्र है, क्योंकि इंद्रिय को भी इंद्र कहा जाता है। ये जो हमारी इंद्रिय है, इन सब इंद्रियों को इंद्र कहा जाता है। तो इंद्रियम वीर्यम इंद्र, इंद्रिय में रहने वाली शक्ति वीर्य ही यहाँ पर इंद्र है। एताभ्याम एनम उभाभ्याम वीर्याभ्याम अग्नन, एताभ्याम उभाभ्याम वीर्याभ्याम, इन दो वीर्यों से, इन दो शक्तिशालियों से एनम अग्नन, इस वित्र को मार डाला है। इंद्र और अग्नि दो है ना जी, इंद्र और अग्नि, तो कहते हैं एताभ्याम उभाभ्याम, इन दोनों से। और कौन है ये दोनों? वीर्याभ्याम, शक्तिशाली है, यानी इंद्र भी और अग्नि भी दोनों शक्तिशाली है। एक तो इंद्रिय में वीर विराजमान है और अग्नि में तेज विराजमान है। तो एताभ्याम उभाभ्याम वीर्याभ्याम, इन दोनों शक्तिशाली इंद्र और अग्नि के माध्यम से एनम, इस वित्र को अग्नन मारा है। ब्रह्म व अग्नि क्षेत्रम इंद्र, वैसे ये जो अग्नि है वो एक प्रकार से ब्राह्मण है और इंद्र जो है वो क्षत्रिय है। ब्रह्म व अग्नि क्षेत्रम इंद्र, ब्राह्मण अग्नि होता है और क्षत्र वैश्य अपने क्षत्रिय जो है वो इंद्र होता है। ते उभे, ये दोनों ही, कौन दोनों? ब्रह्म च क्षत्रम च, ये जो ब्रह्म और क्षत्र है, ब्राह्मण और क्षत्रिय है, ते उभे, इन दोनों को संरभ्य, साथ लेकर के, सयुजौ, दोनों मिल करके, सयुजौ कृत्वा, दोनों को मिला करके, ताभ्याम, उन दोनों के माध्यम से, एनम, इस वित्र को, ताभ्याम उभाभ्याम, इन दोनों से ही। और कैसे ये दोनों हैं? वीर्याभ्याम, शक्तिशाली है। तो ताभ्याम उभाभ्याम वीर्याभ्याम, उन शक्तिशाली अग्नि और इंद्र के द्वारा एनम, इस वित्र को अग्नन मार डाला गया है। तस्मात्, इसीलिए, ऐन्द्राग्नो द्वादश कपालः पुरूडाश भवति, इसीलिए इंद्र और अग्नि संबंधी द्वादश कपाल वाला पुरूडाश होता है। ठीक हो रहा है जी? आगे बढ़ूं? हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पहला दिया अग्नि संबंधी और ये 6 हो गई है, तो इंद्र और अग्नि संबंधी छठी और बोली 5 है। दूसरा पहला अग्नि संबंधी और दोबारा अग्नि को लिया छठे में इंद्र और अग्नि संबंधी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इंद्राग्नि द्वादश कपाल वैसे 6 होते हैं, लेकिन 5 बोला है, क्योंकि पीछे 6 का वर्णन किया था ना, पीछे एक बार आप देखिएगा, ये संख्या तो 5 दी है, पृष्ठ संख्या 556 में 6 का किया था। हाँ जी, वही 556। हाँ, पर यहाँ 5 बोला है लेकिन 6 दिखाया है, तो या तो विकल्प के लिए होता होगा ये। स्वामी जी,
विष्णुदेव में 5 ही बताई थी और वरुण प्रकाश में भी सेम जैसे 6 अभी बताई है, 556 पृष्ठ पे 6 और जैसे इसमें भी 6, लेकिन जो पहला वरुण प्रकाश था उसमें इंद्र और अग्नि नहीं बताया था। उसमें इंद्राग्नि नहीं बताया था? नहीं, उसमें इसमें नहीं था, ये पहले वाले में नहीं था, दूसरे वाले में वरुण प्रकाश में 6 बताया, संख्या 5 बोली लेकिन ये 6 बताया, पृष्ठ संख्या 556 पे। वो 6 केवल व्याख्या में बताया गया, मूल में नहीं बताया 6 वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर भी मूल में, कहीं पर भी मूल में 6 नहीं बताया, 5 ही बताया है, लेकिन व्याख्या में ये 6 बताया है। तो अब ये व्याख्या है, 5 बोला है यहाँ पर उन्होंने। दूसरा खंड जो है तस्य आवृत, उसकी प्रक्रिया बताते हैं बोल करके, 5 अविंशी भवंती, 5 अवियाँ होती है। तो मूल में यानी प्रारंभ से ही 5 अवियाँ बताया, लेकिन 5 अवियाओं को गिनाते हुए ये 6 बता रहे हैं, तो एक विकल्प होता होगा, दोनों में से एक लिया जाता होगा। इंद्राग्नि 12 कपाल पुरोडाश लेते होंगे या आग्नेय 8 कपाल पुरोडाश लेते होंगे, दोनों में से एक लेते होंगे। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी आगे बता रहे हैं, 8वें में बोल रहे हैं षष्ठ हरि का विधान करते हैं। नहीं, वो षट तो ऋतुओं को ध्यान में रख करके बोला है, वो ऋतुओं को ध्यान में रख करके। हाँ सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी अभी आगे भी 2 और आहुति आ रही है, तो इसमें 8 आहुतियाँ अभी वर्णित हो रही हैं, अभी छठे के बाद अभी आगे 2 और भी आ रही है। महेंद्र चरुर्भवती वो एक अलग है, अतिरिक्त है जी। महेंद्र चरु भी बताया है और वैश्वकर्म 1 कपाल नामक पुरोडाश भी बताया जी जी। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है जी। जी जी, तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। ये 8वां खंड हो गया ना पूरा, 8वां हो गया। 9वां खंड, अथ माहेंद्रश्चरुर्भवति। एक महेंद्र नामक, यानी महेंद्र नामक चरु भी एक हवि होती है। इंद्रो वा एषा पुरा वृत्रस्य वधात्। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो महेंद्र कौन होता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। महेंद्र होता क्या है? कहते इंद्रो वा एषा पुरा वित्रस्य वधात्। वित्र को मारने से पहले वो केवल इंद्र ही था। अतः वित्रम हत्वा, जब वित्र को मार डालता है तब वो महेंद्र बन जाता है। ये कोई अलग हवि नहीं है, वो वही हवि है, लेकिन उसको एक संज्ञा दे रहे हैं कि महेंद्रश्चरुर्भवति। चरु जो है महेंद्र नाम से होता है। क्यों होता है? इंद्रो वा एष पुरा वित्रस्य वधात्। वृत्र को मारने से पहले ये इंद्र था, केवल इंद्र था। अथा उसके बाद वृत्रम हत्वा, वित्र को जब मार डालता है उसके बाद फिर वो महेंद्र बन जाता है। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा, जैसे यथा महाराजो विजिज्ञान, जैसे कोई राजा विश्व विजयी बन जाता है तो वो महाराजा बन जाता है। मतलब जीतने योग्य राज्यों को जब जीत लेता है राजा, तब महाराजा। विजिज्ञाना का मतलब है जीतने योग्य राज्यों को जब जीत लेता है तब वो महाराजा बन जाता है। एवं इसी प्रकार से महेंद्रो अभवत, एवं इसी प्रकार से ये इंद्र जो है वित्र को मार करके महेंद्रो अभवत, वो महेंद्र बन गया। तस्मात् महेंद्रश्चरुर्भवति, इसलिए महेंद्र नामक चरु होता है। महांतम हु च एव एनम एतत् खलु करोति। ये जो चरु है एक प्रकार से उस इंद्र को महान बना देता है। वित्रस्य वधाय, वित्र को मारने के कारण से। तस्माद् एव महेंद्रश्चरुर्भवति, इसलिए उसको महेंद्र चरु नाम से बोला जाता है। हाँ जी सदानंद जी, स्पष्ट हो गया जी। अब 10वां खंड है, अथ वैश्वकर्मण 1 कपाल पुरूडाशो भवति। कहते हैं फिर विश्वकर्मा नामक एक
कपाल वाला पुरोडाश होता है। वैश्वकर्मणः एक कपाल, वैश्वकर्मण विश्वकर्मा नामक, विश्वकर्मा को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा संबंधी जो पुरोडाश होता है उसको वैश्वकर्मणा पुरोडाश कहते हैं। तो वैश्वकर्मणा एक कपाल पुरोडाशो भवति। क्यों इसको वैश्वकर्मा यानी विश्वकर्मा पुरोडाश कहते हैं? कहते हैं विश्वम वा एतत् कर्म कृतम, एतत् कर्म विश्वम कृतम। ये जो कर्म है ये विश्वम, सब कर्मों को जो विश्वम व एतत् कर्म कृतम, ये जो एक कपाल पुरोडाश जो है सब कर्मों को पूर्ण कर लेता है। विश्वम वै एतत् कर्म कृतम, तो सब कुछ कर्म कर लिया जाता है इससे। यानी इस एक कपाल जो विश्वकर्मा एक कपाल पुरोडाश से सारे कर्म पूरे किए जाते हैं। विश्वम का मतलब है सब, या विश्वम का मतलब है सब। विश्वम सर्वम विश्वम दोनों एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। तो विश्वम वै एतत् कर्म कृतम, सब कर्म इससे कर लिया जाता है। सर्वम जितम, सब कुछ को जीत लिया जाता है। देवानाम आसीत, इसलिए देवों का ही ये कर्म था जो जिससे सब कुछ जीत लिया जाता है। साकमेधई, और वो किससे जीत लिया जाता है? साकमेध के द्वारा, साकमेध यागों के द्वारा सब कुछ जीत लिया जाता है। कौन किनके द्वारा जीत लिया जाता है? ईजाना नाम, यज्ञ करने वालों के द्वारा। विजिज्ञाना नाम, जो जीतने वाले हैं। किनको जीतने वाले हैं? वित्र को जीतने वाले। तो विजिज्ञाना नाम ईजाना नाम, जो वित्र को जीतने वाले हैं, यज्ञों को करने वाले हैं, ऐसे उन देवों के द्वारा सब कुछ कर्म किया जाता है। विश्वम उ एव एतस्य एतत् कर्म कृतम, विश्वम हु एव एतस्य एतत् कर्म कृतम, इस यजमान का सब कर्म पूर्ण कर लिया जाता है। एतस्य, इस यजमान के सारे कर्म पूरा किया जाता, सारे कर्म पूर्ण किए जाते हैं। सर्वम जितम भवति, सब कुछ जीत लिया जाता है। साकमेधई, ओ ये साकमेध नामक यागों के द्वारा। ईजानस्य विजिज्ञानस्य, जीतने वाले यज्ञ करने वाले इस यजमान के। तस्माद् वैश्वकर्मणा एक कपाला पुरोडोषा भवति, इसलिए विश्वकर्मा संबंधी एक कपाल नामक पुरोडाश होता है। जैसे देवों ने इस विश्वकर्मा नामक एक कपाल पुरोडाश के द्वारा सारे कर्म पूरे करते हैं, सबको जीत लेते हैं, वैसे ही आज भी कोई यजमान, एतस्य, आज भी कोई यजमान इस संपूर्ण कर्मों को कर लेता है, सबको जीत लेता है साकमेधों के माध्यम से, तो वो भी सर्वजित माना जाता है। इसलिए इस एक कपाल पुरोडाश नामक विश्वकर्मा नामक एक कपाल पुरोडाश को लेकर के यज्ञ करना चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, वर्मा जी। वर्मा जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, थोड़ा सा ये जो 4-5 पुरोडाश आए, थोड़ा सा सारांश एक बार, थोड़ा सा क्यों ये सब इतना हो रहा है, मारने वारने की कुछ बात इसमें चल रही, तो क्या है ये? थोड़ा सा एक बार सारांश कर दीजिए, इसको बता दीजिए जरा। क्या पूछना चाह रहे हैं? है इसमें आप अपने शत्रुओं को जीतो। आप शत्रुओं को जीतना नहीं चाहते हैं क्या? वो हमारे अंदर शत्रु हैं। अंदर के शत्रुओं को भी जीतो, बाहर के शत्रुओं को भी जीतो, दोनों को जीतो। तो दोनों को जीते और अलग अलग ये चारों और पुरोडाश करके। मतलब ये सारे उपलक्षण है, ये मतलब केवल एक सिंबल मात्र है। केवल पुरोडाश बना के आहुति देने से कोई जीतता नहीं है। जी। वो मेहनत करता है जीतने के लिए,
फिर हवन भी करता है, प्रार्थना भी करता है और मेहनत भी करता है, दोनों बातें होती हैं। अच्छा, पुरुषार्थ भी करे और हवन भी करे ईश्वर से। हाँ जी, हाँ प्रार्थना भी। जी। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करता है कोई व्यक्ति, जी स्वामी जी। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र हो जाता है क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? वो सब करो, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ भी करो। जी। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ करके वो ये जताता है कि मैं अब उस पुत्र के लिए जो जो करना होगा वो सब करूँगा। जी। पुत्रेष्टि यज्ञ करके वो ये जताता है दुनिया को कि अब मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, इसका मतलब है पुत्र के लिए जो जो मेरे को करना चाहिए वो सब कर लूँगा, ये इसका तात्पर्य होता है। ऐसे ही तात्पर्य इनके साथ ले लीजिएगा। हाँ, कोई ये ना समझे जो याग करता है ना शत्रु को मारने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए मैं ये हवन कर रहा हूँ, हवन करने से शत्रु को कोई जीतता नहीं है। मतलब वो हवन करता है, वो हवन तो एक संकल्प है। अब वो संकल्प को पूरा करने के लिए आगे मेहनत करना है उसको। ठीक है जी। जी स्वामी जी। आगे बढ़ता हूँ जी। 11वां खंड है। एतेन वै देवा यज्ञेन इष्ट्वा या इयं देवानां प्रजाति या श्री एतद् बभूवुः। एतेन वै देवा यज्ञेन इष्ट्वा, इसी यज्ञ से यज्ञ करके, किस यज्ञ से? ये विश्वकर्मा नामक एक कपाल पुरोडाश के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है। एतेन वै देवा, इसी विश्वकर्मा नामक इष्टि से देवगण, या इयम देवानां प्रजाति, ये जो देवों की जो प्रजाति है, प्रजाति का मतलब संतान, ये जो देवों को जो संतति उत्पन्न हुई है, संतति प्राप्त हुई है, या श्री, और ये जो श्री प्राप्त हुए, ये ऐसी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी प्राप्ति नहीं हुई है। एतेन वै देवा यज्ञेन इष्ट्वा, इसी यज्ञ से यज्ञ करके देव लोग, या इयम देवानां प्रजाति, देवों की ये जो संतति है उस संतति को प्राप्त किया। और या श्री, और जो देवों की जो श्री है, ऐश्वर्य है, उसको भी बभू, उसको भी प्राप्त किया। ये इसका तात्पर्य है। एताम हा वै प्रजापतिम, नहीं, एताम हा वै प्रजातिम प्रजायते, एताम श्रियम गच्छति, या एवं विद्वान एतेन यज्ञेन यजति। और आज भी जो कोई भी विद्वान इस यज्ञ से यजन करता है, वो इसी देवों की प्रजाति को, संतति को, और देवों की जो ऐश्वर्य लक्ष्मी है उसको वो गच्छति, प्राप्त कर लेता है। तस्माद् वै एतेन यजेता, इसलिए इस विश्वकर्मा नामक एक कपाल पुरोडाश के द्वारा यजन कर लेना चाहिए, जिससे सबको जीत सके। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो मुख्य हवि तो 5 होंगी, उसके साथ में जुड़ी हुई कुछ आहुतियाँ हैं, जो इंद्र और अग्नि वाला, और महेंद्र तो वही उसी को कह सकते, अथवा उसके लिए अलग महेंद्र नाम रख करके एक अलग हवि रखते होंगे, और एक विश्वकर्मा नामक हवि रखते होंगे। तो ये 8 हवियाँ हैं, तो 5 मुख्य हवियाँ होंगी, और जो ये 3 हवियाँ हैं ये और उसी को पुष्ट करने के लिए कह सकते हैं आप। मतलब उसी वित्र को मारने के लिए, उन्हीं शत्रुओं को मारने के लिए हैं। महेंद्र हवि तो यूँ समझ लीजिएगा, इंद्राग्नि और महेंद्र हवि ये तो एक प्रकार से वित्र को मारने के लिए है। और ये जो विश्वकर्मा नामक जो पुरोडाश है, एक प्रकार से सभी कार्यों की संपन्नता को बताने का एक सूचक मात्र है। उसके लिए ये विश्वकर्मा नामक एक कपाल पुरोडाश है, ऐसा आप मान सकते। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ये 5वां अध्याय पूरा हो गया। अब अगला अध्याय है 6ठा अध्याय। वही दूसरा ही कांड चल रहा है, दूसरे कांड का ये 6ठा अध्याय। एक प्रकार से ये 6ठा अध्याय जो है इस कांड का अंतिम अध्याय है। हाँ, अंतिम अध्याय है। इस 6ठा अध्याय को पूरा करते हैं तो दूसरा कांड समाप्त होता है। अभी हमने
चातुर्मास्य में 3 समझने का प्रयास किया, वैश्वदेव, वरुण प्रकाश और तीसरा कौन सा है अभी जो चल रहा है? हाँ, साकमेध में ही चल रहा है। हम साकमेध में ही चल रहे हैं। अभी सुनाशीरीय आगे आएगा, अभी आएगा नहीं, अभी आया नहीं है वो, अभी आगे चौथा चातुर्मास्य जो है आगे आएगा, अंत में आएगा। अभी इसी साकमेध के अंतर्गत बहुत सारी इष्टियाँ होती हैं जो छोटी छोटी, उनकी चर्चा हो रही है। अब इस तीसरे इस 6ठे अध्याय में पितृयज्ञ चल रहा है। पितृयज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं, पितरों के लिए जो यज्ञ करते हैं उसको प्रारंभ कर रहे हैं। पहला खंड है 6ठे अध्याय का, प्रथम ब्राह्मण का। महाहविषा वै देवा वृत्रम जग्नु। महाहवि के माध्यम से देवों ने वित्र को मार डाला था। तेन हु एव विजयंता, और उसी याग से ही विजय को प्राप्त हुए। या यम येषाम विजिति ताम, जो ये जो जीत है उसको उन्होंने प्राप्त किया था। अथा यान एव येषाम तस्मिन् संग्रामे अग्नन तान पितृयज्ञेन समैरयन्ता। तो कहते हैं यान एव येषाम तस्मिन् संग्रामे, येषाम इन देवों के उस संग्राम में, येषाम इन देवों के उस संग्राम में अग्नन, जिन शत्रुओं को मारा है, तान उनको पितृयज्ञेन, पितृयज्ञ के माध्यम से, समैरयंता शक्तिमान बनाया, यानी उनको शक्तिमान बना दिया गया है। जिन देवों ने जिस संग्राम में वित्रं को मारा था, वहाँ पर क्योंकि जिन देवों ने वित्रों को मारा है, तो देव जब मारने वाले जो योद्धा होते हैं ना, शत्रुओं को मारते हैं तो कुछ शक्ति कम हो जाती है ना उनकी मारने के समय। युद्ध जीत कर आते हैं, युद्ध को जीत करके जब योद्धा लोग आते हैं तो थक जाते हैं, शक्ति का ह्रास होता है। तो पितृयज्ञेन समैरयन्ता, पितृयज्ञ करके उन्होंने अपने आप को पुष्ट किया है। पितरो वै ते आसन, क्योंकि वो पितर थे, तस्मात् पितृयज्ञो नाम, इसलिए पितृयज्ञ किया जाता है। वो जो देवगण थे जिन्होंने वित्र को मारा था, वो कौन थे? वो पितर थे, पितरगण थे, पितर लोग थे। और जब संग्राम में उन्होंने उन शत्रुओं को मारा था तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर सामर्थ्य कम हो जाता है, और उस सामर्थ्य को पितृयज्ञ करके समैरयन्ता पुष्ट हो गए हैं। पितरो वै ते आसन, क्योंकि वो जो देव थे वो पितर ही थे। तस्मात् पितृयज्ञो नाम, इसलिए पितृयज्ञ किया जाता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड, दूसरा खंड में कहते हैं तद वसंतो ग्रीष्मो वर्षा एते ते ये विजयन्ता। वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, ये 3 ऋतुएं हैं। एते ते ये विजयन्ता, ये वे ऋतुएं थे जो विजय को प्राप्त करने के ऋतुएं हैं। अर्थात वसंत में, ग्रीष्म में और वर्षा में, इन तीनों ऋतुओं में देवगण जो है शत्रुओं को मारते हैं, विजय को प्राप्त करने योग्य ये 3 ऋतुएं हैं। और जो बाकी 3 ऋतुएं हैं, शरद, हेमंत, शिशिर, तेहु ते यान पुनः समैरयन्ता। और ये बाकी 3 ऋतुएं हैं, शरद, हेमंत और शिशिर, और ये वो ऋतुएं हैं जिन ऋतुओं में देवगण जो है समैरयन्ता पुष्ट होते हैं। यानी 3 ऋतुओं में पुष्टि को प्राप्त करते हैं, फिर 3 ऋतुओं में वित्रों को मारते हैं। स्पष्ट हो गया जी?
आगे बढ़ता हूँ, तीसरा खंड। अथ यदि एषा एतेन यजते तत् न अहनु एव एतस्य तथा कंचन घ्नन्ति। अथ यदि एषा एतेन यजते, ये जो यजमान एतेन यजते, ये जो पितृयज्ञ से यजन करता है, तत् न अहनु एव एतस्य तथा कंचन घ्नन्ति। इसका अर्थ ये है कि इसलिए तत् न अहनु एव एतस्य इस यजमान के, वो ऐसा नहीं होता है कि कंचन घ्नन्ति, वो किसी को मार दे। अर्थात ऐसा यज्ञ करने वाले यजमान के कोई ऐसा नहीं होता है वित्र जो उसका कोई, उस यजमान के किसी को कोई मार दे। अर्थात ये इस पितृयज्ञ से करने वाला यजमान के जीवन में जो भी लोग होते हैं उनको कोई भी नहीं मार सकते, इसका तात्पर्य होता है। तत् न अह नु एव एतस्य तथा कंचन घ्नन्ति। ये सारे बीच में जो है अव्यय जुड़े ना, ना तो निषेधार्थ में है। तत् तो, तत्का अर्थ होता है तो, न नहीं, आह निश्चित रूप से, नु निश्चित रूप से, एव ही एतस्य इस यजमान के, निश्चित रूप से, तथा कंचन कोई भी न घ्नन्ति नहीं मारता है। या यूं भी कह सकते हैं इस यजमान को कोई नहीं मारता, अथवा इस यजमान के जो भी संबंधी है उनको कोई नहीं मारता। इति देवा अकुर्वन, इसलिए देवलोग जो है पितृयज्ञ करते हैं, या इसलिए देवलोग पितृयज्ञ करते हैं या किए हैं। यहां तक स्पष्ट हो गए जी। नु एव एष एतत् करोति, इसीलिए यजमान जो है इस पितृयज्ञ को करता है। नु एव एष एतत् करोति, निश्चित रूप से ये यजमान इसलिए पितृयज्ञ को करता है। यम ऊच एव एभ्यो देवा भागम अकल्पयन्, यम ऊच एव एभ्य देवाः, यम भागम जिस भाग को, यम ऊ भागम जिस भाग को, एभ्य इन पितरों के लिए, देवा देवलोगों ने, अकल्पयन अर्थात पितरों के लिए देवलोगों ने एक अलग भाग निश्चित किया है। तम हूच एव एभ्य एषा एतद् भागम करोति, इसलिए उन पितरों के लिए इस भाग को अलग करके रखा जाता है। अर्थात हमेशा देवों ने पितरों के लिए अलग भाग निकाल के रखा है जिसको पितृयज्ञ के माध्यम से करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। यान ऊच एव देवा समैरयन्ता तान ऊच एव एतद् अवति, इसका अर्थ है जिन देवों, यान ऊच एव देवा समैरयन्ता, जिन पितरों को देवों ने पुष्ट किया है, तान हूच एव एतदवति, उन्हीं की ये रक्षा करता है। मतलब जिन पितरों के लिए उन्होंने, यानी जिन पितरों के लिए देवों ने पुष्टि प्रदान किया है, तो वो पितर लोग जो है उन देवों की रक्षा करते हैं। अवति का मतलब है रक्षा करना। स्वान उ च एव एतत् पितॄन् श्रेयांसं लोकम उपोन्नयति। स्वान उ अपने ही, स्वान उ च एव एतत् पितॄन् अपने ही पितरों को, श्रेयांसम श्रेष्ठता की ओर, उन्नत लोक की ओर, श्रेयांसम लोकम श्रेष्ठ लोक को, स्वर्लोक को, उन्नयति ले जाता है।
यानी पितृलोगों को श्रेष्ठ लोग को पहुंचा देता है। ये यज्ञ, ये जो यज्ञ पितृयज्ञ किया जाता है, ये पितृयज्ञ पितर लोगों को श्रेष्ठ लोग को पहुंचा देता है। यदहु च एव अस्य अत्र आत्मनो अनुचरेण हन्यते। यदहु एव अस्य, अस्य इस यजमान के, आत्मना उसके जो संबंधी है, यह अनुचर है, उनके जो सेवक है, उनको हन्यते, कोई उनको मारता है। जो इस यजमान के अपने लोग हैं या उसके जो अनुचर हैं, उनको कोई भी हन्यते मारता है, दुख पहुंचाता है, वा मीयते, या उनकी जो भी संपत्ति को कम करता है, तो वै वा तद हु च एव अस्य एतेन पुनराप्यायते। फिर उस कमी को ये देव लोग पूर्ण करते हैं। पुनराप्यायते का मतलब है पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। तस्माद् वा एष एतेन यजते, इसलिए यजमान इस पितृयज्ञ से यजन करता है। इसका तात्पर्य है कि जो पितृयज्ञ करता है यजमान, उस यजमान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, या उनके साथ में उनके अपने संबंधी है या उनके काम करने वाले अनुचर हैं, उनकी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, और उनकी कोई संपत्ति को हड़प नहीं सकता। अगर मान लीजिए कोई किया है, तो ये देवगण जो है पितृयज्ञ करने वाले इस यजमान के उस सारी कमियों को पूर्ण करते देते हैं देव लोग। इसलिए इस पितृयज्ञ को कर लेना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी। तीसरा खंड आगे बढ़ता हूं। चौथा खंड, स पितृभ्या सोमवद्भ्या षट्कपालम पुरोडाशम निर्वपति। स वो जो यजमान है, पितृभ्य सोमवद्या, सोम याग करने वाले पितरों के लिए या सोमवान पितरों के लिए षट्कपाल नामक पुरोडाश का निर्वाप करता है, अर्थात षट्कपाल नामक पुरोडाश को बनाता है। सोमाय वा पितृमते, सोमवान पितरों के लिए ही ऐसा वो बनाता है। षड्वा ऋतवः, षड्वै ऋतवः, 6 ऋतु होते हैं। ऋतवः पितरा, और पितरों को ही ऋतु कहते हैं। तस्मा षट कपालो भवति, इसलिए षट कपाल नामक पुरोडाश होता है, 6 कपालों वाला पुरोडाश होता है। स्पष्ट हो गया जी। ये 5वां खंड। हाँ जी, उमा जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, ऋतुओं को पितर माना है या पितरों को ऋतु माना है? दोनों एक ही बात है कि षड ऋतु होते हैं और ऋतुओं को ही पितर माना है। पितरों को ऋतु कहो या ऋतुओं को पितर कहो, एक ही बात है जी। जैसे आम भाषा में या सनातनी रीति में कह दीजिए, तो अलग अलग मान के चलते हैं ना इस चीज को। वो पितर मृतक लोगों को मान करके चलते हैं। नहीं, सनातन नहीं, मृतकों को पितर तो मानते नहीं ना शास्त्रों में। शास्त्रों में नहीं मानते, लोक में क्या मानते वो उसकी चर्चा हमको नहीं करना है। शास्त्रों में पितर का मतलब मृतक नहीं होते हैं, ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऋतुओं को ही पितर माना है, इसलिए पितृयज्ञ करो, अर्थात ऋतुओं के लिए यज्ञ करो। इसका ये तात्पर्य हुआ, पितरों के लिए यज्ञ करो का मतलब ऋतुओं के लिए यज्ञ करो। जो ऋतुओं के लिए यज्ञ करता है यजमान, ऋतुएं जो है उनकी रक्षा करती हैं, उनकी भी रक्षा करती हैं, उनके संबंधियों की रक्षा करती हैं, उनके अनुचरों की भी रक्षा करती हैं। ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी जी। अच्छा, पितृभ्यो बर्हिषद्भ्य, देखिए पितर 3 प्रकार के होते हैं, ये बताने जा रहे हैं आगे। एक तो सोमवद्भ्य पितृभ्य, सोमवान पितर। सोमवान पितर मतलब जो सोमयाग करने वाले पितर होते हैं। एक तो सोमयाग करने वाले पितर होते हैं। अब कहते हैं पितृभ्यो बर्हिषद्भ्य। बर्हिषद्भ्य पितर वो कहलाते हैं जो हविर्याग करने वाले होते हैं, अर्थात जो सोमयाग नहीं करते हैं वो बर्हिषद्भ्य पितरा कहलाते हैं।
जो सोमयाग करने की योग्यता जिनके पास नहीं होती है वो सामान्य याग करते हैं, हवीर याग करते हैं, क्योंकि सोमयाग करने की योग्यता आपको बताया गया था, वो योग्यता मतलब विरलों में ही होती है। जो सामान्य याग जैसे पंचमा यज्ञ करता है, और दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि यज्ञ ऐसे याग करने वाला होता है, उसको बरीषद्भ्य पितरः कहते हैं। बरीषद्भ्य पितृभ्य, बरीषद पितर वो होते हैं जो सोमयाग न करने, सोमयाग की योग्यता जिनके पास नहीं होती है, वो बरीषद पितर कहलाते हैं। 3 प्रकार के पितर होते हैं, सामान्य पितर, बरीषद पितर और सोमवत पितर। अभी आगे स्वयं बताएंगे शतपथ ब्राह्मण का। तो पितृभ्यो बरीषदिभ्य, अब पितर बरीषद पितरों के लिए बात कही जा रही है। अनिवार्य पचने धाना कुर्वन्ति, अनिवार्य पचन नामक जो अग्नि है अर्थात दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि में धाना कुर्वन्ति, भुने हुए जौ को धाना कहते हैं, वो धाना बनाते हैं। ततो अर्धाः पिंशन्ति, और उस भुने हुए धान में से आधे को पीसते हैं। अर्धा इत्येव धाना अपिष्टा भवन्ति, और आधा जो धाना जो है वो बिना पीसे हुए रहते हैं। ता धाना पितृभ्यो बरिषद्भ्यः, और वो जो धाना है, वो जो भुना हुआ जो यव है, वो पितरों के, बरिषद पितरों के लिए बनाया जाता है, अर्थात बरिषद पितरों के लिए वो धाना होता है, इसका ये तात्पर्य है। अब तीसरे पितर कह रहे हैं अतः पितृभ्यो अग्निश्वातेभ्य, अग्निश्वात नामक पितर होते हैं जी। ये अग्निश्वात नामक पितर वो होते हैं, ना तो ये सोमयागी होते हैं और ना अविरयागी होते हैं, न तो सोमयागी होते हैं, न अविरयागी होते हैं, अर्थात सामान्य पितर, जो सामान्य अग्निहोत्र मात्र करते हैं, जो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि नहीं करते हैं, चातुर्मासेष्टि नहीं करते हैं, वो लोग होते हैं अग्निश्वाता। अग्निश्वाता कहते हैं जो गृहाग्नि जिसमें पका करके खाते हैं, उसी अग्नि में ही संतुष्ट रहते हैं, मात्र अग्निहोत्र करते हैं, उनको अग्निश्वात पितर कहते हैं। तो पितृभ्यो अग्निश्वातेभ्य निवान्याये दुग्धे सकृत उपमंथितः एक शलाकाया मंथो भवति। निवान्य दुग्धे, निवान्य दुग्धे, निवान्य शब्द पीछे आया था, जिसकी बछड़ा बछड़ी नहीं है, ऐसे गाय से निकाला गया दूध में सकृत उपमंथिता, एक बार मंथन करते हैं। सकृत उपमंथिता का मतलब एक ही बार उसमें जो भुना हुआ जो यव का जो आटा है उसको दूध में डालते हैं और उसको एक ही बार एक शलाकाया मंथो बोते, एक शलाका से, यानी आप यूं कह सकते उसको शलाका से, अर्थात जो मिलाने वाला होता है ना, लकड़ी है या कोई एक अलग से शलाका बनाते हैं, लकड़ी का ही होता है, उसको एक ही बार घोलते, उसको एक बार हिलाते बस। तो एक शलाका या मंथो बोते, एक बार शलाका से उसको हिलाया जाता है, उसको सकृत उपमंथ कहते हैं। सकृत हुई एवं परांच पितरा, क्योंकि ये जो पितर होते हैं सकृत ही एवं परांच पितरा, एक झटके से बाहर निकलने वाले होते हैं। ये वो पीछे आया था ना, सकृत ही एवं परांच पितरा, ये अनेक बार आ चुका है पीछे, यानी एक ही बार में घर से बाहर जाने वाले होते हैं। तस्मा सकृत उपमंथितो भवति, इसलिए एक बार ही इलाया हुआ उपमंथ इनके लिए होता है। एतानि अविंशी भवंती, ये 3 प्रकार की हवियां 3 प्रकार के पितरों के लिए होती हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी।
अब ये 3 प्रकार के पितर कौन होते हैं उसको 7वें खंड में बताया जा रहा है। तद ये सोमेन ईजानः ते पितरा सोमवन्तः। जो सोमवान पितर जो पीछे बोला था ना, वो सोमवान पितर कौन होते हैं? तो कह रहे हैं तद ये वे लोग होते हैं जो सोमेन ईजाना, जो सोमयाग के द्वारा यजन करते हैं, जो सोमयाग के द्वारा यजन करते हैं। ते पितरा सोमवंता, वो पितर जो है सोमवान पितर कहलाते हैं। अथ ये दत्तेन पक्वेन लोकम जयंती। अथा और दूसरे प्रकार के जो पितर है वो कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं दत्तेन पक्वेन, पके हुए दत्तेन पक्वेन, पके हुए अन्न को देकर के लोकम जयंती, लोक को जीत लेते हैं। यानी हविर याग करने वाले जो पका हुआ अन्न या अन्न हवि के रूप में दे करके लोकम जयंती, वो लोक को जीत लेते हैं। ते पितरा बरिषदः, वो बरिषद पितर कहलाते हैं। हाँ जी, दत्तेन पक्वेन, पके हुए अन्न को दे करके, पक्वेन दत्तेन, पके हुए अन्न को दे करके लोकम जयंती, लोक को जीत लेते हैं। पका हुआ अन्न देते हैं ना जी, पका हुआ अन्न आप भंडारा के माध्यम से लोगों को दो, और पका हुआ अन्न जो है हवि बना करके यज्ञ में दो। पके हुए अन्न को हवि बना करके जो यज्ञ करते हैं, ऐसे लोग बरिषद पितर कहलाते हैं। समझ में जिनको नहीं आ रहे वो पूछ सकते हैं। सबको स्पष्ट हो रहा है जी? हमने पीछे श्रोत सूत्रों में भी पढ़ा था कि 2 प्रकार की हवि होती है। एक पकी हुई हवि होती है और एक बिना पकी हुई हवि भी होती है। तो पाक यज्ञ कहते हैं जिसको, पाक यज्ञ करने वाले होते हैं वो बरिषद पितर कहलाते हैं। ठीक है जी। और जो सोम के द्वारा यजन करने वाले होते हैं, सोमयाग के द्वारा जो यजन करते हैं, वो सोमवंता पितर, सोम वाले पितर कहलाते हैं। वो बड़े होते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। एक कम से कम एक वेद पढ़ना होगा, एक ब्राह्मण सहित एक वेद पढ़ना होगा, 6 अंग 6 उपांग पढ़ना होगा। केवल पढ़ना ही नहीं है, पंचमा यज्ञों को नित्य प्रति दोनों समय करने वाले होते हैं। और हर 15 दिन में दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि करने वाले होते हैं, चातुर्मासेष्टि करने वाले होते हैं। इन सब यागों को करने वाले होते हैं और नित्य प्रति करने वाले होते हैं। उनका और कोई धंधा नहीं होता, यही धंधा होता है। धंधा ये मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, उनका यही कर्म होता है। पुण्य कर्म करते हुए चलते हैं कि एक वेद पढ़ना, ब्राह्मण सहित एक वेद पढ़ना, 6 अंग 6 उपांग पढ़ना, और 5 महायज्ञों को सुबह शाम को नित्य प्रति करना, हर 15 दिन में दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि करना, हर चौथे मास में चातुर्मासेष्टि करना, ये साधारण बात नहीं है। ऐसे करने वाले जो होते हैं वो सोमयाजी होते हैं, वो सोमवान पितर कहलाते हैं। उनकी संज्ञा है, ऐसा याग करने वाले जो विद्वान हैं उनको पितर कहते हैं। और जो हविर याग करने वाले हैं, जो कि पक्वेन दत्तेन लोकम जयंती, पके हुए अन्न को ही याग में दे करके जो लोकों को जीतते हैं, हम सबको जीतते हैं और देवों को भी जीतते हैं, पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को और द्युलोक को जीतते हैं, और जीत करके स्वर्ग को जाने वाले होते हैं। ये दूसरे प्रकार के पितरो बरिषदा कहलाते हैं। अथा तीसरे प्रकार के, अथा ये ततो न अन्यतरश्चन यान अग्निरेव दहंती स्वदयति। अथा ये जो लोग हैं, ततो न अन्यतरश्चन, ततो अन्यतरश्चन का मतलब इन दोनों से अलग। ये जो 2 प्रकार के देवों को बताया है, ये 2 प्रकार के जो पितरों को बताया, उन दोनों से अलग। ततो अन्यतरश्चन, इन दोनों से भिन्न लोग,
यान अग्नि एव, जिनको अग्नि ही एव दहन स्वदयति, अग्नि ही उनको जलाता हुआ, या अग्नि जलती हुई अग्नि को ही स्वदयति, जो स्वाद लेते हैं, जलती हुई अग्नि का ही जो स्वाद लेते हैं, अर्थात केवल नित्य अग्निहोत्र मात्र करते हैं, केवल अग्निहोत्र मात्र करते हैं, अथवा जिस अग्नि में अच्छे अच्छे पकवानों को खा खा करके जीवित रहते हैं। ते पितरा अग्निश्वात्ता, वो उन पितरों को अग्निश्वात्ता कहते हैं। एते उ ते ये पितरा, ये तीन प्रकार के पितर कहलाते हैं। स्पष्ट हो गए जी? तो तीनों पितरों के बारे में किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अग्निश्वात्ता पितर समझ में ना आए और बरीषदा पितर समझ में ना आए, या सोमवंता पितर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते। ये एक वैरसत पितर हुआ और एक अग्निश्वात पितर हुआ, तीसरा कौन सा है स्वामी जी, समझ नहीं पाए? जो पहला कौन बताया आपने? वैरसत पितर, वैशत कहाँ से पढ़ के? वैवत पितर कोई नहीं बताए, यहाँ पर तीन ही बताए हैं। सोमवंता पितर, सोमवान पितर, बरीषद पितर। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। पहले सोमवान पितर जी, दूसरा बरीषद पितर जी जी जी, तीसरा अग्निश्वात पितर। जी स्वामी जी, जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न पूछना है जी? तो आज इतना ही रखते हैं। तीन प्रकार के पितर, ये हम लोग का मतलब गृहस्थी जन ही पितर कहला रहे हैं यहाँ पर। ऐसे गृहस्थी जो सोमयाग करने वाले होते हैं उनको सोमवान पितर कहते हैं, और जो सोमयाग तो नहीं करते हैं, जो अवीरयाग करते हैं, पके हुए अन्न को ही मात्र हवि बना करके देते हैं, वो लोग जो है बरीषद पितर कहलाते हैं। और इन दोनों से अलग जो सामान्य गृहस्थी होते हैं, जो मात्र अग्निहोत्र ही केवल करते हैं, उनको अग्निश्वात पितर कहते हैं। ऐसे समझना। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे हम अभी बता रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तो स्वामी जी, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, हम जैसे यज्ञ करते हैं दैनिक अग्निहोत्र, उसमें हम कोई मंत्र ले लें, जैसे याम में धाम का मंत्र ले लें जी, तो उसमें हम ऐसे कार्यों को भी करें व्यवहार में और मंत्र से भी प्रार्थना करें। उसमें यज्ञ में करना और यज्ञ से अतिरिक्त काल में भी उस मंत्र से प्रार्थना करना, तो दोनों में अंतर क्या लेंगे कि क्या देवों को भी तुष्ट करते हुए यज्ञ में करते हैं और उपासना काल में करते हैं और यज्ञ में करते हैं प्रार्थना, दोनों में अंतर? नहीं, ऐसा है कि एक तो जब अग्निहोत्र करते हुए याम मेधाम देवगना मंत्र का करते हैं, तो वहाँ पर तो जड़ देवताओं को पुष्ट करते हुए आप बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। और जब उपासना करते हैं तो वहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आप उस मेधा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियाँ जो है, जब यज्ञ करता है व्यक्ति, यज्ञ में ये संकल्प लेता है, यज्ञ करके मैं ऐसी बुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे संकल्प लेकर के आहुति दे रहा है। संकल्प पूरा होगा, व्यवहार काल में उसके लिए मेहनत करेगा। और जब उपासना में प्रार्थना करता है तो वहाँ पर पुरुषार्थ कर लिया है, फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो बुद्धि मेरे को मिले, ऐसा। तो जब उपासना में प्रार्थना होती है वो पुरुषार्थ करके होती है, और यज्ञ में जो प्रार्थना होती है कि मैं ऐसी बुद्धि प्राप्त करूं, उसके लिए संकल्प ले रहा हूं। प्रतिज्ञा जिसको, यानी प्रतिज्ञा के लिए यज्ञ होता है और पुरुषार्थ करके प्रार्थना उपासना के लिए होता है। ऐसा आप समझ लीजिए, दोनों में ये अंतर है। ठीक है समझ। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। हाँ, सदानंद जी। स्वामी जी, ये जो भाना शब्द आया है, तो इसमें ये जो भुनने के लिए, ये जौ के लिए है अथवा तंदूर को भुनना है, इसके लिए ये बोला गया है?
कहीं पे सत्तुवार है, कहीं पे कुछ क्योंकि धाना जो है दोनों ही होते हैं, चावल का मतलब धान का भी होता है, यव का भी होता है। तो कोई इसको चावल का लेता होगा, कोई इसको जव का लेता होगा, कोई भी एक ले सकते हैं। अच्छा, तो ये तीसरी जो आहुति देनी है मतलब अग्निस्वात्र पितरों के लिए, तो वो उसी जो पिसा हुआ आधा हिस्सा जो पिसा है उसी को दूध में मथना है। हाँ जी, उसी जो पिसा हुआ है उसी को दूध में मथना होता है। जी जी जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।